चलिए आज हम जानते हैं कैटेलिस्ट। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता? आप लोग जानिए कि उत्प्रेरक जो होता है एक रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे कंट्रोल करके रखता है। यह एक पदार्थ होता है और यह एक प्रक्रिया जो होती है वह कहलाता है उत्प्रेरण। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटेलिसिस। कैटेलिसिस, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौर को कंट्रोल करके रखता है, आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक को 4 वर्गों में बांटा गया तथा अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया। अवस्था के आधार पर जो है उत्प्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। सबसे पहला है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं धन उत्प्रेरक। दूसरा है निगेटिव कैटेलिस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण उत्प्रेरक। तीसरा है ऑटो कैटेलिस्ट, इसको कहते हैं स्व उत्प्रेरक। और चौथा इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट, इसको कहा जाता है प्रेरित उत्प्रेरक। तो सबसे पहले जानेंगे कि पॉजिटिव उत्प्रेरक क्या होता है। क्रियाशीलता के आधार पर जो है उत्प्रेरक को 4 वर्गों में बांटा गया और अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धन उत्प्रेरक क्या है। तो धन उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे कि हम देख रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको हम अगर गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन यदि हम इसमें जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड थोड़ा सा मिला दे, मैग्नीज डाइऑक्साइड यदि पोटेशियम क्लोराइड में मिला दे तब गर्म करे तो यह इसकी वेग जो है, इसकी दर जो है सो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस समीकरण को हम संतुलन कर देंगे तो इसकी वेग जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर MnO2 जो हो गया तो क्या हो गया? धन उत्प्रेरक हो गया, धन उत्प्रेरक हो गया। दूसरा है ऋण उत्प्रेरक। नहीं, पहला धन उत्प्रेरक का ये उदाहरण मैं दे दिया। दूसरा है ऋण उत्प्रेरक, यानी वैसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दौर को क्या कर देता है? घटा देता है, उसको कहते हैं ऋण उत्प्रेरक। जैसे कि एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये दूसरा का उदाहरण है। ये जो है वायु में जो है, वायु में सुगमता से ऑक्सीकृत हो जाता है। इथाइल एल्कोहल को हम यूं ही छोड़ दे तो वायु में इथाइल एल्कोहल जो है सुगमता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें हम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म को मिला दिया जाए, ये क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म को मिला दे तो इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? रुक जाता है, अर्थात इसकी अभिक्रिया जो है मंद पड़ जाती है, धीरे हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर CHCl3 जो हो गया तो क्या हो गया? ऋण उत्प्रेरक हो गया। समझ गए? और तीसरा है आपका प्रेरित उत्प्रेरक। तीसरा है प्रेरित उत्प्रेरक। देखिए, यानी नहीं, तीसरा है स्व उत्प्रेरक ना, ऑटो कैटेलिस्ट। कुछ प्रतिक्रिया में, कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया में यानी प्रतिफल जो होते हैं स्वयं उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे कि यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड ये दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो इसके प्रतिफल के रूप में मैग्नीज आयन बनते हैं और यह जो है सो क्या होता है कि स्वयं उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है से Mn+2 जो है तो क्या हो गया? स्व उत्प्रेरक हो गया। ये समझ गए? अब है तीसरा प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक है जिसमें
वह दूसरे पदार्थ को उत्प्रेरित होने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये लिख लिए होंगे आप लोग। जैसे सोडियम सल्फाइड, यहां पर देखिए Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड जो है यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, यह जो है न्यूट्रल है, लेकिन इसमें जो है क्या है, सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड को मिला दिया जाए, सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड को मिला दिया जाए तो यह भी जो है ऑक्सीकृत आसानी से हो जाता है। तो यहां पर जैसे सोडियम आर्सेनाइड जो हो गया, यह जो है सो क्या हो गया, प्रेरित उत्प्रेरक हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपको क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बताते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वह देखिए। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, इसको कहते हैं होमोजीनस, होमोजीनस कैटलिस्ट। और दूसरा है विषमांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, इसको कहा जाता है हेटेरोजीनस। कैटलिस्ट। समांग उत्प्रेरक किसको कहते हैं पहले ये जानिए। तो जब प्रतिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो उसको कहा जाता है समांग उत्प्रेरक। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं समांग उत्प्रेरक का, कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उत्प्रेरक हुआ। ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। समझे? तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है सो गैस अवस्था में है और ये जो हो गया सो गैस अवस्था में, प्रतिफल भी और उत्प्रेरक भी क्या है, गैस अवस्था में है ना। तो यहाँ पर जो है से NO जो हो गया, यह क्या हो गया, समांग उत्प्रेरक। आई बात समझ में? अब चलिए दूसरा है विषमांग उत्प्रेरक। किसको कहते हैं? तब विषमांग उत्प्रेरक उसको कहते हैं जिसमें प्रतिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो वो हो गया है विषमांग उत्प्रेरक। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, H2+O2 साइन ऑफ एरो, प्लैटिनम और इधर बन गया जल H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों कौन अवस्था में है, गैस अवस्था में है। प्लैटिनम कौन अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और प्रतिफल कौन अवस्था में है, गैस अवस्था में है। देखिए यहाँ पर तो ये गैस है, सॉरी ये लिक्विड होगा, लिक्विड अवस्था में ना है। देखिए यहाँ पर गैस अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में और ये ठोस अवस्था, तीनों भिन्न अवस्था में है ना। तो यहाँ पर ये प्लैटिनम जो हो गया वह क्या हो गया, विषमांग उत्प्रेरक। समांग उत्प्रेरक समझ गए, विषमांग उत्प्रेरक समझ गए। अब हम आप लोग को कुछ नया टॉपिक बताते हैं। अब देखिए जानिए प्रोमोटर, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रोत्साहक। प्रोत्साहक क्या होता है? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे उसे प्रोत्साहक कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए
अमोनिया बनती है N2 प्लस H2 साइन ऑफ एरो NH3। यह हैबर विधि से अमोनिया बनती है। इसमें लोहे के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, आयरन का। यदि हम इसमें मोलिब्डेनम को मिला दे तो यह जो है लोहे की क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाती है, जिससे अमोनिया का उत्पादन और तेजी से होने लगता है। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम जो है तो क्या हो गया, प्रोत्साहक हो गया। आई बात समझ में? यह एक आपका मेन टॉपिक है। और एक टॉपिक है पॉइजनस कैटेलिस्ट। पॉइजन कैटेलिस्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है विष उत्प्रेरक। तो जैसे कि यहां पर मैं बताऊं कि प्रोत्साहक जो होता है वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसको प्रोत्साहक कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उसको कहा जाता है विष उत्प्रेरक। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लैटिनम के जाली का प्रयोग किया जाता है। मैं बता रहा हूं अभी, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनती है। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 और H2O को प्लैटिनम के जाली के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो बन जाता है H2SO4। तो यहाँ पर जो है यह उत्प्रेरक है प्लैटिनम, लेकिन अगर हम इसमें आर्सेनिक को मिला दे तो इसकी क्रियाशीलता, प्लैटिनम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम जाती है। तो यहाँ पर आर्सेनिक क्या हो गया, विष उत्प्रेरक हो गया, विष उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अच्छी तरह से समझ गए। चलिए अब हम बताते हैं उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो सबसे पहले है कि उत्प्रेरक की विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला विशेषता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा है उत्प्रेरक की कम मात्रा अधिक से अधिक अभिकारक के अणु को उत्प्रेरित कर सकता है। तीसरा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा को चेंज कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। और उत्प्रेरक ये परिवर्तन नहीं होता, इसमें सिर्फ भौतिक परिवर्तन हो सकता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए यही था आपका उत्प्रेरक की विशेषता।